मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 15 अप्रैल 2021 और हम डिस्कस करेंगे आज का हरियाणा करंट अफेयर। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हरियाणा में किस स्थान पर गुरु नानक देव जी ने तपस्या की थी? तो इसमें आपके ऑप्शन रहेंगे कुरुक्षेत्र, रोहतक, सिरसा और रेवाड़ी। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सिरसा। सिरसा में गुरु नानक देव जी ने तपस्या की थी और ये यहाँ पर 4 महीने और 13 दिन रुके थे, जिनमें 40 दिन इन्होंने तपस्या की थी। और इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ था, इसलिए आज हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ इनका जन्म दिवस जो मनाया जाता है वो कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है, क्योंकि उस समय 1469 में 15 अप्रैल और कार्तिक पूर्णिमा एक ही दिन थे, इसीलिए हम आज इसका डिस्कस कर रहे हैं। और कार्तिक पूर्णिमा दिवाली के आसपास पड़ती है, जहाँ जिस दिन इनका जन्मोत्सव मनाया जाता है हमारे यहाँ। और इनका जो देहांत हुआ था वो 22 सितंबर 1539 को हुआ था। पाकिस्तान में है करतारपुर जगह, वहाँ पर इनका देहांत हुआ था। और जो इनका जन्म हुआ था तलवंडी नामक गांव में, जिसको आजकल ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं। आगे देख लेते हैं। जो ये करतारपुर है, इस जगह पर करतारपुर कॉरिडोर भी बनाया गया है। हमारे जो इंडिया के पंजाब से का जो गुरदासपुर ज़िला है, वहाँ पर जगह है डेरा बाबा नानक। वहाँ से जो पाकिस्तानी पंजाब है, वहाँ के करतारपुर साहिब तक एक 4.7 किलोमीटर जो लंबा है कॉरिडोर, वो बनाया गया है। इस पे सुविधा दी गई है कि 5000 यात्री प्रतिदिन दर्शन करने जा सकते हैं। इससे पहले यात्री जो इंडिया के यात्री सिख थे, जो समर्थक हैं, इनके दर्शन दूरबीन की सहायता से करते थे, लेकिन अब ये कॉरिडोर बनने की वजह से वो वहाँ पर जाकर दर्शन कर पाएंगे। और फिलहाल दोनों देशों के बीच जो द्वंद्व चल रहा है, उसकी वजह से ये कॉरिडोर बंद किया गया है। हालांकि पीछे 4 महीने इस कॉरिडोर को खोल दिया गया था। अब हम सिरसा के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा के वेस्ट में सिरसा डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें 5 विधानसभा सीट हैं। ये रहा सिरसा डिस्ट्रिक्ट, जिसमें से डबवाली है और कालांवाली है जो कि रिजर्व सीट है, रानियां हैं और सिरसा है और ऐलनाबाद। ये 5 विधानसभा सीट हैं सिरसा में। अब हम सिरसा के बारे में भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। 26 अगस्त 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। और कालांवाली जो रिजर्व सीट है, वहाँ से शिषपाल सिंह विधायक हैं। डबवाली से अमित सिहाग हैं। ऐलनाबाद सीट खाली हो चुकी है क्योंकि अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया था। सिरसा से गोपाल कांडा विधायक हैं। और रानिया से विधायक हैं रणजीत सिंह, जो कि हमारे बिजली और ऊर्जा मंत्री हैं और जेल मंत्री भी हैं। सिरसा का जो ये नाम है, ये सिरीस वन के नाम पर पड़ा था। और रानिया का विद्रोह काफ़ी फेमस रहा है, 1818 में जावेद खां के नेतृत्व में हुआ था। हरियाणा का पहला खुला शौचालय मुक्त जिला सिरसा है। हरियाणा में मनरेगा सबसे पहले सिरसा और महेंद्रगढ़ जिले में ही लागू किया गया था। हरियाणा का पहला कैशलेस गांव सिरसा का नीलांवली रहा है। और यहाँ की कुछ और प्रसिद्ध चीज़ें हैं, जो कि बाबा तारा जी की कुटिया, डेरा बाबा भूमन शाह है, गुरुद्वारा चोरमार साहिब है और गुरुद्वारा चिल्ला साहिब। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गुरुद्वारा चिल्ला साहिब। इसी जगह पर गुरु नानक देव जी ने 40 दिन तपस्या की थी। जो चिल्ला का मीनिंग है वो भी 40 दिन से ही संबंधित है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में खासकर जो तबला वादन है, उसमें पंजाब घराना है, उसमें चिल्ला कहा जाता है जब सीखने वाला 40 दिन तक एकांतवास में रहता है। वो बाहरी दुनिया से अपना संपर्क तोड़ लेता है और सिर्फ संगीत में ही मस्त रहता है। तो उस जो टाइम पीरियड को कहते हैं, उस एकांतवास को, उसको भी चिल्ला बोला जाता है, 40 दिन का पीरियड। और इसी वजह से 40 दिन यहाँ पर तपस्या की थी गुरु नानक जी ने। तो इस गुरुद्वारे का नाम भी गुरुद्वारा चिल्ला साहिब पड़ा था। गुरु सिंह सभा का गुरुद्वारा है, ये भी काफ़ी फेमस गुरुद्वारा है। इसके अलावा मेलों की बात करें तो गणगौर का मेला, बाबा सरसाई नाथ का मेला, रामदेव जी का मेला और राधा स्वामी का मेला, गुरु नानक देव पर्व। ऐतिहासिक इमारतों की बात करें, लुदेसर गांव का शहीदी स्मारक है। और प्रसिद्ध व्यक्तियों में पंजाब के पहले मुख्यमंत्री गोपी चंद भार्गव, ये सिरसा से संबंध रखते थे। अभिनेता सुनील ग्रोवर, चांदबाई, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली महिला जेल सत्याग्रही, ये भी सिरसा से ही संबंध रखती थी। उद्यान और पार्कों में है अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, काफ़ी फेमस है सिरसा में। और देखें तो लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय है, काफ़ी इंपॉर्टेंट संग्रहालय है। यहाँ पर बहुत पुरानी चीज़ें जो रखी हुई हैं, ऐतिहासिक हड़प्पा कालीन भी कुछ वस्तुएं इस संग्रहालय में रखी गई हैं। CDLU यूनिवर्सिटी है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी 2003 में स्थापित की गई थी। सिरसा में प्रसिद्ध बैटल ऑफ चोरमार लड़ी गई थी। और फल उत्कृष्टता केंद्र है सिरसा के मंजियाना में। सुरखा पर्यटन स्थल है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे सिरसा से संबंधित।
उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस जिले में बनने वाले एम्स के लिए 200 एकड़ ज़मीन की भूमि ई पोर्टल के माध्यम से खरीदी गई? यहाँ पर ई पोर्टल होगा, पोर्टल की बजाय, तो ई पोर्टल के माध्यम से ये ज़मीन खरीदी गई थी। तो आपके ऑप्शन रहेंगे इसमें रेवाड़ी, गुरुग्राम, झज्जर और हिसार। तो इनमें आपका राइट आंसर रहेगा रेवाड़ी। रेवाड़ी ज़िले में माजरा गांव है, यहाँ पर देश का 22वां एम्स बनेगा और उसके लिए 200 एकड़ ज़मीन ई भूमि पोर्टल के माध्यम से खरीदी गई है। अब हरियाणा में ज़मीन का अधिग्रहण नहीं होता है, एक पोर्टल बना दिया गया है ई भूमि पोर्टल। इसमें जो लोग हैं अपनी ज़मीन का ब्यौरा इस पर डाल देते हैं और उसमें अब कीमत जो उनको चाहिए होती है, अनुमानित कीमत, वो भी डाल देते हैं और उस पोर्टल के माध्यम से ही अब ज़मीन की खरीदारी होती है। तो ऐसे 9 जो प्रोजेक्ट्स थे उनके आवेदन आए थे ई भूमि पोर्टल पर, जिसमें से 7 प्रोजेक्ट स्वीकार कर लिए गए हरियाणा सरकार के द्वारा और इनमें सबसे प्रमुख जो था ये रेवाड़ी में बनने वाला एम्स था। और ये पॉइंट याद रखना है, ये देश का 22वां एम्स होगा जो रेवाड़ी में बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय नौसेना के एकमात्र महावीर चक्र विजेता राव चिमन सिंह हरियाणा के किस जिले से हैं? तो इसमें आपके ऑप्शन रहेंगे भिवानी, गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा रेवाड़ी। इस क्वेश्चन को लेने का भी मकसद आज, क्योंकि ये जो राव चिमन सिंह हैं इनको हाल ही में कोरोना हो गया था, खबरों में थे, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को लिया गया और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नौसेना के एकमात्र महावीर चक्र विजेता हैं। इन्होंने 1971 के जो युद्ध था, भारत पाक युद्ध, उसमें हिस्सा लिया था 1971 के युद्ध में, इस वजह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। 8 जून 1961 को नौसैनिक के तौर पर भर्ती हुए थे और 31 मार्च 1972 को राष्ट्रपति वीवी गिरि ने इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया था। बांग्लादेश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इनको फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से 2013 में सम्मानित किया। जो 1971 का युद्ध हुआ था, भारत पाक युद्ध, उसमें 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है क्योंकि दिसंबर में ही युद्ध लड़ा गया था और उस युद्ध में ये घायल हो गए थे और इन्होंने घायल होते हुए अपने साथियों को सुरक्षित बचा लिया था। इनका जो बोट थी इनकी, वो बोट पाकिस्तानी आक्रमण से क्षतिग्रस्त हो गई थी और उसके बावजूद भी इन्होंने उस युद्ध में अपने साथियों को बचाया था, जिस वजह से इनको महावीर चक्र दिया गया। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जो याद रखना है कि 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और उस 1971 के युद्ध में 2 ऑपरेशन भारतीय नौसेना के द्वारा लॉन्च किए गए थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनमें से एक है ऑपरेशन ट्राइडेंट, जो कि कराची का जो पाकिस्तानी नेवल हेडक्वार्टर है उस पर हमला किया गया था, और दूसरा था ऑपरेशन पाइथन, ये 8-9 दिसंबर के आसपास किया गया था। तो ये 2 ऑपरेशन थे नौसेना के द्वारा किए गए थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। और इस युद्ध की एक खास रोचक बात यह है कि युद्ध दिसंबर में हुआ था और अक्टूबर में ही जो हमारे नौसेना प्रमुख थे एडमिरल SM नंदा, उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से मुलाकात की थी और उन्होंने पूछा था कि क्या नौसेना इस युद्ध में लड़ सकती है, तो अगर कोई राजनीतिक आपत्ति ना हो तो इंदिरा गांधी जी ने पूछ लिया था कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, तो उन्होंने कहा था 1965 के युद्ध में नौसेना को मना कर दिया था लड़ने से, तो हम इसलिए पूछ रहे थे कि क्या इस युद्ध में हम लड़ सकते हैं। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा था इफ़ देयर इज़ अ वॉर देयर इज़ अ वॉर, अगर युद्ध है तो फिर युद्ध है। तो वो बात समझ गए थे और मुस्कुराते हुए उन्होंने वहाँ से विदाई ली थी कि हाँ हम लड़ सकते हैं। और ये कुछ ऐसा वाक़या हुआ था जैसे हम बचपन में खेलते थे कि देखो भाई पिछली बार मेरी क्रिकेट खेलते वक्त मेरी बारी नहीं आई थी और इस मैच में तो मेरी बारी आनी चाहिए। तो कुछ ऐसा ही उन्होंने तत्कालीन नौसेना प्रमुख ने कहा था कि देखो पिछले युद्ध में हम नहीं सम्मिलित हो सके थे, तो हम चाहते हैं हम इस युद्ध में शामिल हों, और काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा किया था नौसेना ने इस युद्ध में। तो उम्मीद है ये फैक्ट आपको याद रहेंगे, ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन। और इसी खुशी में जो जीत हासिल की थी उन्होंने, बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था पाकिस्तान से, और 4 दिसंबर को फिर नौसेना दिवस मनाया जाता है नौसेना के द्वारा। उम्मीद है ये फैक्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से प्रदेश का पहला डिजिटल आंगनवाड़ी केंद्र कौन सा है? तो इसमें आपके ऑप्शन रहेंगे हथवाला,
हैबतपुर, बीबीपुर और पांडु पिंडारा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा हथवाला। हथवाला जींद डिस्ट्रिक्ट का गांव है। यहाँ पर मेरी फुलवारी और बाल विद्यालय इस स्कीम के तहत ये पहला डिजिटल आंगनवाड़ी केंद्र खोला गया है। इस स्कीम में जो सीएससी सेंटर होते हैं उनका और महिला एवं बाल विकास जो विभाग है उनका एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं, एक समझौता हुआ है जिसके तहत सीएससी सेंटर इनको आंगनवाड़ी केंद्र को गोद लेंगे और डिजिटल वहाँ पर शिक्षा दी जाएगी, कंप्यूटर रखे जाएंगे, कंप्यूटर लैब होगी बाकायदा। तो इस स्कीम के तहत ही ये पहला डिजिटल आंगनवाड़ी केंद्र हरियाणा के जींद के हथवाला गांव में खोला गया है। और ये हैबतपुर गांव है, तो ये यहाँ पर पहला ग्राम सचिवालय खोला गया था जो 2015 में हमारे हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय वो जींद के हैबतपुर में ही खोला गया था। और ये भी जींद का गांव है बीबीपुर। यहाँ पर सेल्फी विद डॉटर एक स्कीम चलाई गई थी या योजना कहिए उसको, मुहिम छेड़ी थी वहाँ के सरपंच ने, तो काफ़ी फेमस हुई थी, ये इंटरनेशनल लेवल पर भी सराही गई थी। और इसी सेल्फी विद डॉटर योजना से या इसे कहिए मुहिम से ही प्रभावित होकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की भी शुरुआत की गई थी। और ये जो पांडु पिंडारा गांव है ये भी जींद में है और एक धार्मिक स्थल है, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा सरकार ने हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन पर कितने घर बनाने का निर्णय लिया है? तो इसमें आपके ऑप्शन रहेंगे 5,000, 10,000, 15,000 और 20,000। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 20,000। हरियाणा सरकार ने हाउसिंग बोर्ड की जो ज़मीन है उस पर 20,000 घर बनाने का निर्णय लिया है और ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे। इसके लिए एक नोडल विभाग की भी स्थापना की जाएगी। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसका शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ था। ये आपको याद रखना है, 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना इसका शुभारंभ हुआ था। ये 3 चरणों में हुई थी। पहले 2015 से 2017 प्रथम चरण था, 2017 से 2019 द्वितीय चरण और 2019 से 2022 का इसका तृतीय और अंतिम चरण होगा जो लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा इन लास्ट के 3 सालों में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी आईएएस और एचसीएस के लिए कोचिंग क्लास शुरू करने वाली है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा इसमें चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी इसका राइट आंसर रहेगा। ये यूनिवर्सिटी भिवानी में स्थित है, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी। यहाँ के वीसी हैं प्रोफेसर आर.के. मित्तल और इन्होंने घोषणा की है कि सरदार पटेल प्रतियोगिता परीक्षा केंद्र है उसकी सहायता से 150 से ज़्यादा क्लासेज लगाई जाएंगी जो कि आईएएस और एचसीएस की कोचिंग देंगी और काफ़ी कम कीमत पर यहाँ कम फीस रखी जाएगी इन कोचिंग क्लासेज की। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सरकार द्वारा दक्षिण हरियाणा में स्थापित किए जाने वाले दुग्ध संयंत्र की क्षमता कितनी होगी? तो इसमें आपके ऑप्शन रहेंगे 1 लाख लीटर पैकिंग प्रतिदिन या फिर 2 लाख लीटर, 3 लाख लीटर और 4 लाख लीटर। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 3 लाख लीटर पैकिंग प्रतिदिन। ये जो दक्षिण हरियाणा में दुग्ध संयंत्र लगाया जाएगा इसका मकसद मेनली जो एनसीआर रीजन है उसको कवर करना होगा और इस संयंत्र की जो क्षमता 3 लाख लीटर पैकिंग प्रतिदिन है वो बढ़कर 5 लाख लीटर पैकिंग प्रतिदिन भी हो सकती है। इतनी क्षमता इस दुग्ध संयंत्र की रहेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम हरियाणा जीके के साथ कुछ नेशनल और इंटरनेशनल करंट और जीके देखते हैं जो कि हमारे एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। 14 अप्रैल 2021 से भारत में पहली बार बोहाग बिहू पक्षी गणना किस राज्य से शुरू की गई? तो इसमें आपके ऑप्शन रहेंगे बिहार, असम, उड़ीसा और तमिलनाडु। जैसे कि आप जानते हैं बिहू पक्षी काफ़ी फेमस है ये नाम क्योंकि ये असम से संबंधित है। तो ये असम से ही इस पक्षी गणना की शुरुआत की गई है। तो अब हम देख लेते हैं इसके बारे में भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। ये जो बोहाग बिहू पक्षी गणना है ये बर्ड काउंट ऑफ इंडिया बीसीआई के द्वारा की जा रही है। और असम की बात हुई है तो असम की राजधानी दिसपुर है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और यहाँ का राजकीय पशु है एक सींग वाला गेंडा। और ये जो एक सींग वाला गेंडा है इसके लिए एक फेमस अभयारण्य भी है जिसको आप ज़रूर जानते होंगे। इस अभयारण्य का नाम क्या है?
आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और उसके साथ साथ असम के डिगबोई में देश का पहला तेल शोधक कारखाना भी स्थापित किया गया था 1901 में। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है असम के बारे में। पहले तो हम ये असम देख लेते हैं। यहाँ इंडिया में ये बिल्कुल ईस्ट में है, ये रहा असम स्टेट इसमें। और इसमें जो पहला तेल शोधक कारखाना मैंने बताया था 1901 में डिगबोई में स्थापित किया गया था। और यहाँ पर एक नेशनल वाटरवे नंबर 2 जो हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग है नंबर 2, वो धुबरी से सदिया तक ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं। 1988 में इसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था, धुबरी से सदिया तक। ये भी असम में ही है, तो इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। और कमेंट बॉक्स में यहाँ का वो जो वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसमें एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप आंसर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ई पंचायत पुरस्कार 2021 का अवार्ड किस राज्य को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा दिया जाएगा? तो इसमें आपके ऑप्शन हैं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को ये ई पंचायत पुरस्कार 2021 दिया जाएगा केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। और इसमें हम एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और ये देख लेते हैं। एक तो उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी लखनऊ है, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और जो राज्यपाल हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। और जो पंचायती राज मंत्री है, क्योंकि हम पंचायती राज अवार्ड की बात कर रहे हैं, तो ये जो पंचायती राज मंत्रालय है इसके मुखिया हैं नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि मंत्री भी हैं और पंचायती राज मंत्री भी हैं। और 24 अप्रैल को ये अवार्ड दिया जाएगा क्योंकि इसी दिन 73वें संविधान संशोधन को लागू किया गया था। 24 अप्रैल 1993 को इस संविधान संशोधन को लागू किया गया था और ये 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। चूँकि ये जो लागू किया गया था राजस्थान से, जो पहला हमारा पंचायती राज जो प्रणाली थी वो राजस्थान से शुरू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को। ये फैक्ट भी आपको साथ साथ याद रखना है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के पुरातत्वविदों ने, ये यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन में, तो हाल ही में 3000 से अधिक साल पुराना सोने का शहर खोजा है। तो इसमें आपके राइट आंसर रहेंगे, ऑप्शन रहेंगे मिस्र, भूटान, सीरिया, कजाकिस्तान। तो यहाँ पर राइट आंसर है मिस्र। मिस्र में हाल ही में 3000 साल पुराना, 3000 साल से भी ज़्यादा पुराना एक शहर खोजा गया है जिसको सोने का शहर कहा जा रहा है कि ये सोने का शहर हो सकता है। तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। इसकी राजधानी है मिस्र की कायरो। यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी और प्रधानमंत्री हैं मुस्तफ़ा मैदबोली। यहाँ की मुद्रा है पाउंड। और मिस्र जो है वो नील नदी का वरदान माना जाता है इसको, क्योंकि ये नील नदी के किनारे पर ही स्थित है। और यहाँ पर कई बार पूछ लिया जाता है कि मिस्र में एक आसवान डैम है। कई बार क्वेश्चन को इस तरह से पूछ लिया जाता है कि आसवान डैम किस देश में है, तो ये नील नदी पर ही स्थित है और मिस्र में है। और यहाँ पर एक काफ़ी फेमस नहर भी है जिसको बोलते हैं हम स्वेज नहर। इसकी लंबाई है 193 किलोमीटर। अब हम वर्ल्ड के मैप में मिस्र को देख लेते हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। इस अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ लाल सागर और ये भूमध्य सागर, इन दोनों को जोड़ती है यहाँ पर स्वेज नहर, स्वेज कैनाल इन दोनों को जोड़ती है। और इसके बिल्कुल साथ में यहाँ पर ये है मिस्र। इजिप्ट बोलते हैं, मिस्र बोल देते हैं, जैसे हमारे भारत को इंडिया बोलते हैं इसी तरह इसको इजिप्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर ये स्वेज नहर है और नील नदी, और यहाँ का आसवान डैम काफ़ी फेमस है, याद रखना है। और हाल ही में इस स्वेज नहर चर्चा में आई थी क्योंकि यहाँ पर एक जो मालवाहक जहाज़ था वो एवरग्रीन नाम था उसका, और वो इस स्वेज नहर में फंस गया था, जिसकी वजह से कई दिनों तक ये यहाँ का यातायात बाधित रहा था और काफ़ी करोड़ों अरबों का नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ा था प्रशासन को। तो उम्मीद है ये फैक्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं इन क्वेश्चंस का, ताकि हमको इनको याद रखने में काफ़ी आसानी रहे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हरियाणा में किस स्थान पर गुरु नानक देव जी ने तपस्या की थी? तो राइट आंसर रहेगा सिरसा।
हाल ही में किस जिले में बनने वाले एम्स के लिए 200 एकड़ ज़मीन पोर्टल के माध्यम से खरीदी गई? तो ये था रेवाड़ी। भारतीय नौसेना के एकमात्र महावीर चक्र विजेता राव चिमन सिंह हरियाणा के किस जिले से हैं? रेवाड़ी से। और निम्नलिखित में से प्रदेश का पहला डिजिटल आंगनवाड़ी केंद्र कौन सा है? हथवाला। हरियाणा सरकार ने हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन पर कितने घर बनाने का निर्णय लिया? 20,000। हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी IAS और HCS के लिए कोचिंग क्लास शुरू करने वाली है? तो चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी। हरियाणा सरकार द्वारा दक्षिण हरियाणा में स्थापित किए जाने वाले दुग्ध संयंत्र की क्षमता कितनी होगी? तो 3 लाख लीटर पैकिंग प्रतिदिन। 14 अप्रैल 2021 से भारत में पहली बार बोहाग बिहू पक्षी गणना किस राज्य से शुरू की गई? असम से। ई पंचायत पुरस्कार 2021 का अवार्ड किस राज्य को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा दिया जाएगा? उत्तर प्रदेश को। और किस देश के पुरातत्वविद ने हाल ही में 3000 से अधिक साल पुराना सोने का शहर खोजा है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा मिस्र। दोस्तों अब चलते हैं वर्ड ऑफ द डे की तरफ। तो हमारा आज का वर्ड ऑफ द डे है कमोशन। कमोशन का मीनिंग है शोरगुल। यहाँ इसका सेंटेंस यूज देख लेते हैं। हिज डेथ कोज द ग्रेट कमोशन इन द सिटी। तो उसकी मौत ने शहर में काफ़ी उत्पात मचाया या फिर हल्ला गुल्ला पैदा कर दिया, हंगामा पैदा कर दिया था। सिनोनिम की बात करें तो टर्ब्यूलेंस और बस्टल। टर्ब्यूलेंस का मीनिंग रहेगा अशांति और बस्टल हलचल। तो एक ही मीनिंग है शोरगुल, अशांति, हलचल। एंटोनिम की बात करें तो पीस शांति होता है, हार्मनी होता है, सद्भाव। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।